भारतीय जनता पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धोखा दे सकती है और वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उम्मीदवार के खिलाफ ही अपना उम्मीदवार दे सकती है और बीजेपी अकेले चुनाव लड़ सकती है। इसलिए कि हरियाणा का परिणाम आया और जो दो परिणाम झारखंड और महाराष्ट्र के आने वाले हैं उससे तो यही संकेत मिलते हैं। इसलिए कि दिल्ली में आला कमान की मीटिंग बुलाई गई है। आला कमान कौन? जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता है उन्होंने, और बुलाया कहां पर है? गिरिराज सिंह के आवास पर। गिरिराज सिंह ने पहले भी कहा था और बीजेपी के कई नेताओं ने कहा था कि चुनाव के बाद ही फैसला होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, जबकि एनडीए के कई सारे नेताओं ने कहा कि नीतीश है, नीतीश थे, नीतीश रहेंगे। लेकिन अब देखिए कि बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई है। 243 सीटों पर उम्मीदवार की तलाश की जा रही है कि बिहार में किन किन सीटों पर कौन सा उम्मीदवार खड़ा होगा। इसको लेकर के बीजेपी ने मंथन शुरू की है और राजधानी पटना में नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली, और वो भी आवास गिरिराज का। फायर ब्रांड लीडर माने जाते हैं, विवादित नेता माने जाते हैं और अभी सीमांचल के इलाकों में जाकर के उन्होंने कहा कि हिंदू खतरे में है, इनको बचाना चाहिए। लेकिन गिरिराज सिंह के आवास पर, चाहे वो दोनों डिप्टी सीएम हो बिहार के जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, या प्रदेश अध्यक्ष हो जायसवाल जी हो, या उनके अलावा बीजेपी के जितने भी कोर कमेटी के नेता हैं, वो सब गिरिराज के साथ मंथन करने के लिए बैठे हैं। और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर आरजेडी की तरफ चले जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार तलाश रही है। पूरा जो बायोडेटा है वो तैयार किया जा रहा है कि कहां पर कौन से नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी चालाकी और सियासत का जो एक मैसेज है वो देने का प्रयास कर रही है। इसलिए कि बीजेपी के नेता ये कहते रहे हैं कि नीतीश बिहार के लिए जरूरी है, तो नीतीश ये कहते रहे हैं कि देश के लिए मोदी जरूरी है। कौन किसके लिए कितना जरूरी है ये बात किसी छुपी नहीं है। जहां नीतीश बीजेपी के लिए यहां मजबूरी है तो वहीं बीजेपी के लिए नीतीश दिल्ली में जरूरी है। तो इन सारे मामलों को लेकर के बीजेपी जो मंथन कर रही है, हो सकता है कि अगर कई सारे इश्यूज पर भारतीय जनता पार्टी से खिलाफ करते हुए नीतीश कुमार नजर आएंगे तो बीजेपी अपने लिए एक अलग रास्ता तैयार कर रही है। और नीतीश के खिलाफ ही इस मीटिंग को माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश के खिलाफ दिल्ली में मीटिंग करना चाहते हैं। अगर पटना में मीटिंग होती तो शायद मीडिया के द्वारा चीजें सामने आ जाती, कई सारी चीजें थी जो हो सकता था कि खुलकर के आ जाती। लेकिन दरअसल यह कोशिश यही है कि जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एक पूरा कुंभा तैयार करना चाहती है। इसलिए कि 2025 का चुनाव हो सकता है कि बीजेपी अलग लड़े। केंद्र में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन रहने के बावजूद भी यहां चुनाव दोनों पार्टियां अलग लड़ सकती हैं। कई जगह कई पार्टियों ने ऐसा किया है। तो ये कहा जा रहा है कि गिरिराज इसको कमान को संभाल रहे हैं क्या? गिरिराज के दिल में ये इच्छा है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। इसलिए कि उसी नीतीश कुमार के सुशासन में, जहां पर जनता दल यूनाइटेड के खालिद अनवर ने यह कहा था कि गिरिराज सीमांचल के इलाके में जा रहे हैं, अगर जबान जहरीली होगी, अगर कानून के खिलाफ कोई काम करेंगे तो नीतीश की पुलिस उन्हें जेल में डाल देगी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गिरिराज से किनारा कर लिया था। खुद दिलीप जायसवाल और बीजेपी के नेताओं ने कहा कि हमारा कोई प्रोग्राम नहीं, हमारा कोई कार्यक्रम नहीं, गिरिराज अपनी मर्जी से यहां जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए कि गिरिराज किसकी मर्जी से वहां पर बीजेपी के नेताओं को लेकर के दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर जनता दल यूनाइटेड की खासी निगाह बनी हुई है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।